प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे आशा करते हो आप सब ठीक हैं और परमेश्वर में बड़े होंगे। देखिए, आज के शुक्रवार को जो उपवास के साथ ये मीटिंग हो रही है, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर को पूरा पूरा आदर महिमा सम्मान देंगे हम। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि इन दिनों मैं पश्चाताप को लेके आप तक वचन को पहुंचा रही हूँ। जो परमेश्वर का आदेश मुझ तक आया, तो मैं बस वही काम कर रही हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि देखिए, आपको वचन क्या कहता है। वचन हमसे बताता है कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तब हम अनंत जीवन पाते हैं। अनंत जीवन ही जीना है ना हमें यहाँ के लिए तो परिश्रम नहीं करना है। और मैं उन तक ये वीडियो पहुँच रही है जिनको सच में परमेश्वर की ज़रूरत है, जो अंधकार में है और जो अंधेरे में आज बैठे हैं, जो दुख में, परेशानी में, तकलीफ में, गुनाहों में और बहुत सारी बीमारियों में बैठे हैं। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। परमेश्वर ने आपके लिए अपनी जान दिया ताकि आप लोग प्रभु पे विश्वास करें, ताकि आपका आत्मा बचे, आपका जीवन बचे। क्योंकि देखिए, और मैं आपको बस यही बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपसे लोगों ने बोला होगा कि अब तुम्हारे संग कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरा विश्वास करिए कि प्रभु ने ये वचन बोलता है। मेरे जीवन में ये अनुभव है कि परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते। परमेश्वर जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। तो देखिए, परमेश्वर किसी अच्छे के लिए नहीं आए। परमेश्वर दुख भरे मनुष्य के लिए आए, जो दिल के हृदय से टूट जाते हैं, जो नकारे हुए हैं, जो अंधकार में कौन बैठता है, जो डिप्रेशन में बैठे हैं, जो बेटे बेटियां, जो भाई बहन, जो लड़के लड़कियां आज डिप्रेशन में है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो सुनो मेरी बात, ये आपके लिए ही यीशु मसीह ने अपनी जान दिया है। आपको विश्वास करना होगा। अगर ये वचन आज आप तक पहुंच गया है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिए और परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए। देखिए, यूहन्ना की पुस्तक हमें ऐसा बताती है, यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 15 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे, उनके कामों पे, अगर प्रभु ने आपसे बोला है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ए बोझ से दबे हुए लोगों, और उससे पहले लिखा है, ओए बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपके बोझ को हल्का करेगा। आपके दिल में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आप बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे होंगे। हो सकता है आज आपका बिजनेस लॉस में चला गया, हो सकता है आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई हो, आपके पति ने आपको छोड़ दिया, आज आपके बच्चे आपके अधीनता में नहीं है, आज प्रेम पूरी तरीके से आपके घर परिवार से उठ गया, आपका घर टूटने पे आ गया है, आप पूरी तरीके से डिप्रेशन हो गए और आप बोल रहे हैं अब क्या करूं। सब मनुष्यों से भी आप बात करके बिल्कुल निराशा को ही आपने पाया है। तो मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रही हूं कि एक है जो आपको बचा सकता है, वो ही यीशु मसीह। फिर आगे परमेश्वर ने बोला है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, इस संसार के लिए परमेश्वर बात नहीं करे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य संसार का नहीं है। परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर है। परमेश्वर के घर में हमें जाना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब मिलके प्रभु के स्वर्गीय घर, जहाँ के लिए हम बुलाए गए हैं, जहाँ से हम आए हैं, वहां के लिए परमेश्वर आपको आज इनवाइट कर रहे हैं कि आप प्रभु पे विश्वास करिए, अपना बोझ उसको दे दीजिए, प्रभु आपके बोझ को हल्का कर देंगे। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। जिसको लोग कुछ समझते नहीं है, जिसको लोग कुछ लोग पागल समझते हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग थिंकिंग है, लेकिन बाइबल हमें ऐसा बताती है। और मेरी बात सुन लो, याद रखना, दवाई की जरूरत बीमारों को होती है, अच्छों को नहीं होती है। तो इस मीटिंग उन तक लोगों तक पहुंचेगी जिनको इस मीटिंग की, इस वचन की जो मेरे द्वारा प्रचार किया जा रहा है, यीशु मसीह आप तक पहुंच चुके हैं। अब आगे क्या लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई
और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, जो यीशु मसीह पे विश्वास भी कर चुके हैं, फिर भी वो गलत कामों में हैं, तो देखिए आप लोगों पे दंड की आज्ञा है, उन पे नहीं है जो परमेश्वर के वचनों पे चल रहे हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखिए जब आपके अंदर परमेश्वर होते हैं तो प्रभु आपको गाइड करते हैं, परमेश्वर आपको बताते हैं। ये आगे क्या लिखा है, काम बुरे थे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। देखिए मैं आपको बता रही हूं, अगर आज आप अंधकार में हैं और आज पूरी पृथ्वी, पूरा संसार आज पाप में पड़ा है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी हो, सब पाप में पड़े हैं, है ना। तो परमेश्वर ने किसी एक मनुष्य के लिए नहीं जान दिया, परमेश्वर ने समस्त पृथ्वी जाति और हर एक कुल के लिए अपनी जान दिया। तो आज आपको अपने बुराइयों से मुख को मोड़ के आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, प्रभु के चरणों में आ जाना चाहिए। आगे क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पे वही विश्वास नहीं करता जिनमें दुष्ट आत्माएं होती हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है ना। तो देखिए आगे क्या लिखा, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, क्योंकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। देखिए अगर आज आप तक परमेश्वर ने इन वचनों को पहुंचा दिया है तो ज्यादा देर ना करिए, आज ही अपने जीवन को प्रभु को दे दीजिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि वचन कहता है अंधकार में ज्योति चमकी और परमेश्वर सत्य है, सत्य मार्ग जीवन प्रभु यीशु है। तो मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको जरूर छू रहे होंगे, जरूर परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, जरूर परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। तो आज प्रभु पे विश्वास करिए, ये प्रभु के कामों पे विश्वास करिए। अगर आज आप डिप्रेशन में हैं तो देखिए आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको जरूर हर एक बुराई से निकालने का परमेश्वर सामर्थ्य रखता है, वो सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर निर्बलों के लिए आया ताकि उनको बल दे। जब मैं कमजोर तू है सामर्थ प्रभु, ऐसा वचन कहता है। आइए अपने परमेश्वर के पास, वो आप इंतजार कर रहा है। आप यीशु मसीह पे विश्वास करने के बावजूद भी अगर आप मुड़ गए हैं तो आइए आज ही अपने पापों की क्षमा मांगिए और परमेश्वर के समीप आइए और अपने वस्त्र को धोइए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए, पवित्र आत्मा से बोलिए जो मार्ग आपकी ओर से है परमेश्वर वो मार्ग मेरे लिए रुक जाए, और जो आपकी ओर से नहीं उसे मैं कैंसिल करता हूँ, अपनी जिंदगी से निकालता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि मेरा जो प्रचार है बहुत ही साधारण है, मैं बहुत साधारण और सिंपल शब्दों में आपको बता चुकी हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप विश्वास करिए प्रभु पे। प्रभु ने आपसे कुछ भी अगर बोला है तो आप विश्वास करिए। अब्राहम ने विश्वास किया था, परमेश्वर ने उससे बोला था कि तू सारी जाति का पिता ठहराया जाएगा, है ना। तो उसने विश्वास किया, है ना। तो आज आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे होंगे, आप परीक्षाओं में होंगे, आप अंत तक धीरज धरे रहिए और यहाँ के लिए फल ना बटोरे, आप स्वर्ग के लिए फल बटोरे। प्रभु आपको आशीष देंगे, क्योंकि लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो आनंद जीवन पाएगा। तो सत्य मार्ग जीवन परमेश्वर यीशु मसीह है। तो उसके पास आइए और अपने गुनाहों की क्षमा मांगिए और परमेश्वर को जीवित उद्धार करता अपने जीवन में स्वीकारिए, और पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि आगे का मार्ग कैसा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।